ये हमने करना है कि क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ ये है हमारे पास कि P ओवर Q, Q ओवर P ये वैल्यू होती है इसके बराबर, ठीक है। तो क्योंकि इसका आंसर चाहे उनकी प्रोडक्ट है, इनका आंसर 1 या -1 होता है, तो प्रोडक्ट 1 या -1 आएगी आंसर इसका, तो हमें बताइए। तो अकॉर्डिंग एज ये 1 आएगा, ये -1 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी आंसर 1 आएगा, अगर दोनों एक 1 आ जाता है एक -1, तो टोटल आंसर -1 आना है प्रोडक्ट करके, क्योंकि लेजेंडर सिंबल का हमेशा आंसर या 1 होता है या -1। तो इस हिसाब से इसका आंसर भी 1 या -1 आना है। तो ये बराबर होंगे, तो इस हिसाब से अगर ये 1 क्या आ गया, 1 कैसे आएगा, अगर पावर इवन होगी -1 की। पावर इवन कब होगी, जैसे इनमें से कोई एक नंबर इवन हो जाए, क्योंकि अगर एक ऑड भी हो गया तो एक इवन हो गया, तो मल्टीप्लाई करके इवन ही हो जाना है। इसका मतलब किसी एक को चाहे इसको हमें इवन होना पड़ेगा। तो अगर इवन होगा तो P-1 किसके बराबर आ जाएगा, 4K के बराबर आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आ गया आंसर, P को 4 से डिवाइड कर दिया, 1 रिमाइंडर, P कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 4, ठीक है। इसका मतलब चाहे ये आंसर आ जाए, चाहे यहाँ से Q कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 4 आ जाए। तो इसका आंसर 1 कब बनेगा, इफ दो चीज़ें आ जाएंगी, P कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 4 होगा या Q। तो अगर ये 1 आ जाएगा तो ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब -1 कब होगा, अगर दोनों में से दोनों ही ऑड होने चाहिए। अब अगर ये दोनों इनकी प्रोडक्ट भी ऑड हो, अब प्रोडक्ट कब ऑड होगी, अगर ये भी ऑड होगा ये भी ऑड, एक इवन हो गया तो इवन बन जाएगा। तो दोनों को ऑड होना पड़ेगा, ठीक है। ऑड के केस में होता है कि इनको 4K + 3 होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमने 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर नंबर किस फॉर्म के आते हैं, 4K, 4K + 1, 4K + 2। तो इवन वाले माइनस कर देने, सिर्फ 2 ही बचेंगे हमारे पास, एक 4K + 1 बचेगा और एक 4K + 3 बचेगा। 4K + 1 वाला तो हो नहीं सकता, वो तो इवन में चला जाएगा, इस करके वो भी हमने छोड़ देना, इवन वाले भी छोड़ देने, सिर्फ 4K + 3 रह जाएगा। दोनों ही 4K + 3 होंगे। अगर दोनों ही 4K + 3 होंगे तो ये यहाँ से 8K + 6 बन जाएगा। तो P यहाँ से ये बन जाएगा, तो P ऐसे बन जाएगा, तो 8K + 7। तो अब तो हमें तो 4 चाहिए ना, हमें 8 थोड़ा चाहिए, हमें तो 4 से डिवाइड करना है, इसको 4 बनाएंगे, 4 ऐसे बनेगा, ये 4 कॉमन आ गया, तो ये आ गया P को 4 से डिवाइड किया, कॉन्ग्रुएंट टू 3 रिमाइंडर आ गया ना, 3 मोडुलो 4। इसका मतलब दोनों ही 3 के कॉन्ग्रुएंट आएंगे, क्योंकि Q भी ऐसे ही होगा, Q कॉन्ग्रुएंट टू 3 भी ऐसे ही आएगा। इसका मतलब ये भी आ जाएगा, ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये इसके बराबर है, P ओवर Q या Q ओवर P के बराबर है या -Q ओवर P के बराबर है, अकॉर्डिंगली जो पिछले वाला क्वेश्चन है। तो हमने क्या करना है, रेसिप्रोसिटी लॉ ये है हमारे पास, हमने क्या करना है, बोथ साइड इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो इन दोनों का आंसर सेम आएगा, या दोनों 1 आएंगे या दोनों -1 आएंगे, तो उनकी प्रोडक्ट भी 1 ही आएगी, चाहे इसका मतलब इनकी प्रोडक्ट तो 1 ही आएगी, क्योंकि दोनों ही 1 या -1 है। अगर दोनों 1 हो गए तो 1 गुना 1 1, अगर दोनों -1 हुए तो -1 गुना -1 1, तो ये तो 1 ही ख़त्म हो गया, ये रह गया, तो ये बोथ साइड मल्टीप्लाई किया था, ये हमारा आंसर आ गया। तो जब क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ लाना है हमने क्वेश्चंस निकालने के लिए, ये वाला फार्मूला लगाना है, P ओवर Q ओवर P दिस, ये वाला फार्मूला हमने लगाना है। अब जितने भी हमने लेजेंडर सिंबल के को फार्मूले किए हैं उनको यूज़ करते हुए इस लेजेंडर सिंबल को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखना है कि ये बोथ प्राइम्स है। वैसे लेजेंडर सिंबल में क्या होता है कि A ओवर P, इसको हम ऑड प्राइम लेते हैं, ऑड प्राइम, ये कुछ भी इंटीजर हो सकता है और इनकी GCD 1 चाहिए। तो अगर दोनों ही प्राइम है, अब दोनों ही प्राइम है, ये दोनों ही प्राइम है, तो ये वाला फार्मूला लगा देना, ये वाला फार्मूला लगा देना है, ठीक है। लग गया फार्मूला। उसके बाद हमारे पास आना है, अब देखो जब ऊपर बड़ा नंबर है ना 53, इस 29 के साथ इसको डिवाइड करें, ऊपर रिमाइंडर लिखना है जब तक छोटा नंबर ना मिल जाए। तो 53 जो होता है कॉन्ग्रुएंट टू 24 होएगा मोडुलो 29, मतलब जब इसको डिवाइड करेंगे
तो 24 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 24 इससे छोटा आ गया तो अब और नहीं डिवाइड कर सकते। तो इसका मतलब अब हमें यहाँ पर 24 पुट करना पड़ेगा 54 के प्लेस पे, 53 के प्लेस पे ये 24 पुट कर देना, बस उसकी जगह पे रिमाइंडर पुट कर देना है नीचे से डिवाइड करके। उसके बाद ये वैल्यूज़ बनेगी हमारे पास। ठीक है, इनको -1 की जो पावर है इनको ये बन जाएगा 14 और ये 26 आपस में मल्टीप्लाई हो जाने हैं। तो -1 की जो पावर आ रही है E1 आ रही है, तो ये 1 बन गया, छोड़ दो जो, तो ये वाला आंसर इसके बराबर आ जाएगा। अब हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है 24/29 को, जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। अब इसको इस तरह से हम अलग अलग करके लिख सकते हैं 8 × 3। अब इनको ऐसे भी ले सकते हैं। अब ये फार्मूला हमारा होता था ना, अलग अलग कर सकते हैं पर कुछ